देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है, लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे। आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है, देखे, सबने देखा ना, और पेशाब कर रहा है। शिक्षा मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिले, ये फर्क है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं, कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है, कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते अब मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे, दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। बेरोजगारी फैल रही है, किसी से भी पूछो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? भागीदारी के बारे में बोलते हैं? ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, कभी समुद्र के नीचे जाते हुए, कभी मंदिर में पूजा करते हुए। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वो आदिवासी थे, सिर्फ ये कारण। आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे।
ये मोदी जी ने देश को मैसेज दिया। ये इनकी सोच है। और पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। देखे, सबने देखा ना, और पेशाब कर रहा है। और फिर उस वीडियो को बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि देखो आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं। ये इनकी सोच है और इनका लक्ष्य सिर्फ वही है कि आपका जल, जंगल, जमीन उठा के ले लें, आपको एक दूसरे से लड़ा दें और अदानी जी को आपकी जंगल, जमीन, जल पकड़ा दें। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी अरबपतियों के लिए काम करती है, तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? जो पूरा का पूरा धन इन्होंने चुने हुए लोगों को दे दिया, किसानों से छीन लिया, मजदूरों से छीन लिया, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से छीन लिया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, ये मैं आज आपको बताने आया हूं। हम 5 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम बेरोजगारी। इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। नरेंद्र मोदी जी इनको भरते नहीं। इन 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो काम करने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए उनको पैसा मिलता है। प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिसेज में उनको ये ट्रेनिंग मिलती है। इसको अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। अब आपको याद होगा, हम आपके लिए मनरेगा लाए थे, रोजगार का अधिकार, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। अब हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार लाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो भी शिक्षित युवा हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, उन सबको हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं।